Hello friends, welcome to my channel Simple Mathematics. My name is Adish Vikram Singh. Today I will discuss about angle between two lines. ओके, तो हमने यहाँ पे थ्योरम लिख दिया है। थ्योरम क्या होता है इसको प्रूव भी करना होगा। एंगल थीटा बिटवीन लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2। एक लाइन है ए बी, ठीक है, जिसका हम स्लोप लेट कर लेते हैं m1 है, प्रूफ में इसको लिखना पड़ेगा। और दूसरा लाइन है सी डी जिसका स्लोप है m2। तो प्रूफ को लिखते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं ताकि आप सभी को क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे हम फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, लेट m1 एंड m2, क्या लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। हम मान लेते हैं कि m1 और m2 दोनों क्या हैं, स्लोप हैं, पर्वतताएं हैं, हिंदी में बोलते हैं। किसकी है, ए बी और सी डी ऑफ टू गिवन लाइंस ए बी एंड सी डी। और ये देखो, ये ए बी है और ये सी डी है। ये दोनों ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पॉइंट पर काटती हैं, ठीक। लिखेंगे विच, माने जो इंटरसेक्ट, मतलब काटती हैं, एट अ पॉइंट पी, जो किस पे काटती हैं, एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। फिर लिखेंगे आगे, एंड मेक एंगल्स θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली, माने क्रमानुसार, जो क्रमानुसार θ1 θ2 एंगल। यहाँ पे देखिए, जो ये रेखा है एक्स एक्सिस के साथ θ1 और जो सी डी रेखा है ये एक्स एक्सिस का θ2 बनाती है। या इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिखने के बाद, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि m = tan थीटा किसी रेखा का स्लोप होता है, सीधी रेखा का। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली रेखा का m1 = tan θ1 एंड दूसरी रेखा का स्लोप हो जाएगा m2 = tan θ2। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये ए पी सी कितना एंगल है, थीटा एंगल है, इसको भी लेट कर लेंगे कि लेट एंगल ए पी सी = थीटा, ठीक। इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट एंगल ए पी सी = थीटा। बी द एंगल्स बिटवीन द गिवन लाइंस, ठीक है, मतलब इन दोनों गिवन लाइन के बीच का एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, θ2 = देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये है हमारा ए पी सी। अगर एक ट्रायंगल लग रहा है त्रिभुज ए पी सी, ठीक है, अगर ये θ2 बाहरी एंगल है, तो हम जानते थे त्रिभुज के प्रॉपर्टी में कि θ2 यानी कि बाहरी एंगल अंदर के दोनों एंगल आंतरिक कोणों के बराबर होता है, इसका योग। तो θ2 = क्या हो जाएगा, θ + θ1, ठीक है, अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। और ये हमारा प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम जानते रहे, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं। फ्रेंड्स
थीटा टू इक्वल टू क्या था, थीटा प्लस थीटा 1 था। तो यहाँ से हम थीटा इक्वल टू निकालेंगे, थीटा इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो थीटा माइनस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा 1। और फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan लगा देंगे, फार्मूला नहीं, ये भी थीटा है और ये थीटा टू माइनस थीटा 1 है, दोनों साइड हम tan लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा टू माइनस थीटा 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है हमारा फ्रेंड्स, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ठीक, ये फार्मूला है, इम्प्लाइज करते जाइए। अब इसके बाद होगा हमारा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 के स्थान पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है tan थीटा 2, इसके स्थान पे हम m2 को रख देंगे, tan थीटा 1 के स्थान पे m1 को यहाँ से रख देंगे। तो रखने जा रहे हैं tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2 माइनस tan थीटा 1 इक्वल टू m1 अपान 1 प्लस m2 m1। ठीक, तो ये हमें मिलता है और इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान भी लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं निश्चित रूप से एंगल APD के बारे में। देखो मैं दिखा रहा हूँ, एंगल APD, ये वाला एंगल निकालना है हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक, तो एंगल APD कैसे मिलेगा, तो ये है AP है AD है, चूँकि अगर हम इधर देखें तो ये थीटा इतना पूरा है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पूरा देखें तो ये पाई होता है। ठीक, अगर हम इतने का एंगल निकालें, चूँकि ये थीटा है पूरा पाई है, तो पूरे में से अगर इसको निकाल दो तो पाई माइनस थीटा ये वाला एंगल बचेगा। कौन सा, CPB। तो एंगल CPB कितना होगा, पाई माइनस थीटा। बट आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, सामने के जो एंगल होते हैं ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी में जाकर आप लोग अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। तो इसके हिसाब से ये भी हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो हमारा जो एंगल APD जो निकालना है, APD P है, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। अंतः सम्मुख मतलब सामने के आमने सामने के कोणे बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, उतना मुझे नहीं पता लेकिन प्रॉपर्टी है, ये आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये इसके हिसाब से ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसको लिख देंगे, इज आल्सो द एंगल्स बिटवीन लाइंस, इसको ऐसे अपनी भाषा में लिखेंगे AB एंड CD, जिससे कि बनाया गया है डायग्राम, उसके हिसाब से जहाँ पे डायग्राम बनाया है AB और CD के बीच में यही तो एंगल आ रहा है। अब पाई माइनस इसको लिख दिया। ठीक, लाइन नहीं लेगा, छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे देखेंगे tan एंगल APD, ठीक, इज इक्वल टू tan एंगल APD हमने अभी निकाला है, ये है एंगल क्या है APD इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स पाई माइनस थीटा, इसके स्थान पे रखे हैं। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक का जो जोड़ा होता है, कॉस और साइन का जोड़ा होता है कॉस, और कॉसेक का होता है सेक। वे जो जोड़े होते हैं वे ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा में सब निगेटिव होते हैं और 180 माइनस थीटा में स्वयं में आते हैं। ठीक, वो तो जोड़ा का बात नहीं होगा, जोड़ा की बात होती है तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में होती है। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में जोड़ा नहीं होता, स्वयं में होता है। तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। तो बस tan थीटा के स्थान पे थीटा ही है। ठीक, लेकिन हमने tan थीटा की जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन फर्स्ट में, यही tan थीटा के स्थान पर रखेंगे। माइनस तो पहले से ही है तो माइनस रहने देते हैं, और tan थीटा के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ पे tan थीटा के स्थान पे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 से m2 माइनस m1 अपान
1 प्लस m2 m1। ठीक, इसको हमने पुट कर दिया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो थीटा है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो 1 अपान tan थीटा या tan इनवर्स थीटा होगा। तो थीटा के स्थान पे क्या है, ये पॉइंट ये सब है, तो इसको रख देंगे m2 माइनस m1 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2, यही तो होगा थीटा के स्थान पे। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे दी एक्यूट, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रही है। अगर एक्यूट एंगल के बारे में बात हो तो एक्यूट एंगल क्या होगा, बिटवीन दी लाइन्स, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मार ले लेंगे एक्यूट में m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये हमारा tan थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द पॉइंट यही होता है। अगर एक्यूट एंगल पूछा जाए, इसमें मार लेने का मतलब होता है जो चीज़ निगेटिव होगी मार के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगी। और एंगल निकाला हो दो रेखा के बीच का एंगल, जैसे कि ये रेखा है ABCD, तो इनके बीच का थीटा होता है, इसको निकालना है तो ये हमारा फार्मूला यही है, मेन फार्मूला यही है। तो केवल स्टार पॉइंट में है, इसको मत याद करिए, बस यही ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1। अगर दो लाइन का स्लोप है m1 m2 तो यही फार्मूला आ जाता है। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया है, जैसा कि ये प्रूव करना था हमें। आई होप कि आप सभी को अच्छे से यह समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप सभी के को जो है हमारी जो वीडियोज़ हैं जल्दी आप सभी को नोटिफिकेशन के द्वारा हमेशा प्राप्त होती रहें नई नई वीडियोज़। और दोस्तों मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।